नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अमीन। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन जल्द ही 41 देशों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार एक आंतरिक ज्ञापन में दर्जनों देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई गई है। ज्ञापन में 41 देशों की एक सूची शामिल है, जिन्हें 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। इस सूची में पाकिस्तान का भी नाम है, जिसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा कठिन हो सकती है। पहले समूह में 10 देश शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश प्रमुख हैं। इन देशों के नागरिकों के वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। दूसरे समूह में 5 देश हैं, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं। इन देशों को आंशिक निलंबन का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे पर्यटक और छात्र वीजा साथ ही अप्रवासी वीजा प्रभावित होंगे। तीसरे समूह में 26 देश शामिल हैं, जिसमें बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि इन देशों को 60 दिनों के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का अवसर भी दिया जाएगा। वही सूत्रों के अनुसार इस सूची में बदलाव संभव है, यानी कुछ नए देशों को जोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ देशों को हटा दिया जा सकता है। अंतिम सूची प्रशासन की मंजूरी के बाद ही जारी होगी। अगर ट्रंप प्रशासन वीजा प्रतिबंध लगाता है तो यह नई नीति नहीं होगी। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद 20 जनवरी को एक कार्यकारिणी आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच को और अधिक सख्त करने की बात कही गई थी। आदेश के तहत कैबिनेट के कई सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था, जिनमें नागरिकों की यात्रा को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इस सूची में उन देशों को शामिल किया जाना था जहां जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में भारी कमियां पाई गई थी। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में दिए गए एक भाषण में ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। और अब देखना यह है कि जो नई नीतियां लागू होगी, उन नीतियों में कौन कौन सा देश शामिल होगा और उन देशों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। हमें इंतजार है कि क्योंकि ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो बार बार अपने फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और एक और नीति सामने आ रही है, जिसमें 41 देश है जिसके वीजे को प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और वो उनमें कौन कौन से देश होंगे इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संभवतः हमने आपको बता दिया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लीबिया भी शामिल है, सोमन भी शामिल है। अब देखना यह है कि इन तमाम देशों में क्या कुछ कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होती है, और इसको लेकर तमाम वो देश जिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिनके वीजा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, वो क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का है, क्या इन सूची में भारत का भी नाम शामिल है। आइए चर्चा कर लेते हैं। 4 मेहमान हमारे पैनल में मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर वीएन झा, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 में। टीपीएस त्यागी है, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीपीएस त्यागी जी। अमित शंकर, राष्ट्रवादी चिंतक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। राणा उज्जैन, जो कि पत्रकार है लाहौर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाऊंगी रक्षा विशेषज्ञ के पास, ये जानूंगी कि ये जो ट्रंप नए नए फैसले ले रहे हैं, अब एक नया फैसला सामने आ रहा है, 41 देश यहाँ पर है सम्मिलित जिन पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है अमेरिका। तो जानना चाहूंगी सर आपसे, जो देश होंगे उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की जो सोच रहा है, उसका मुख्य कारण क्या होगा। आखिर ये निर्णय किस लिए लेगा अमेरिका, क्या सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है ये। देखिए, सबसे पहली तो ये कि जहां भी अमेरिका को कोई शक होगा हाँ। कि जो नागरिक वहां उनके
सरजमीन पे आने वाले हैं वो टेररिस्ट हो सकते हैं या टेररिस्ट के समर्थक हो सकते हैं या उसके सिंपैथाइजर हो सकते हैं। तो इसमें से किसी के ऊपर में भी वो प्रतिबंध लगाने के लिए आज के दिन में तैयार है, क्योंकि उसने देख लिया है कि टेररिस्ट जो है वो किस तरह के अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। हमास को आप ले लीजिए, जो कि अभी गाजा में उसका चरित्र और चेहरा हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह का अभी जो सीरिया में 71 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसका कि लीडर HUT है, वो वहां पे कर रहा है। तो उसको अभी हमने 5 दिन पहले हमने देख लिया हुआ है कि सीरिया में लगभग 10,000 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि वो उस पंथ को मानने वालों में से नहीं थे जिस पंथ के टेररिस्ट वहां पे शासन में है। तो जहां पे भी अमेरिका को ये शक होगा कि जिस भी देश से कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि या तो टेररिस्ट हो, टेररिस्ट का सपोर्टर हो या टेररिस्ट का सिंपैथाइजर हो, तो उसका वीसा मना किया जा सकता है। और हम आज के दिन में हमें ये मानना चाहिए कि भारत में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि या तो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट के सपोर्टर हैं या उसके सिंपैथाइजर हो सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, अभी 3 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था, जब वहां पे सिखों का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया था, हिंदुओं का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया था, तब हमारे ही धरती पे, हमारे ही सरजमीन पे तालिबान के समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग थे। लगभग सारे टीवी चैनल पे जो भी जो मुस्लिम नेता आए थे वो उन तालिबान का समर्थन कर रहे थे। तो मैं आज के दिन में एक चीज बताता हूँ जिसके ऊपर 3 आर्टिकल छपे हुए हैं हाल के लगभग 1.5 साल 2 साल में, कि जिसने भी कुरान करेंगे, ठीक है, वो सारे टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उसमें से जो कुरान के उन आयतों को मानते हैं जिसमें के जो काफिर है उनके खिलाफ में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये जो लोग हैं इसके ऊपर में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के ऊपर में थोड़ा सा इंक्वायरी करके अगर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है, चाहे वो किसी भी देश का हो, हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ के लोग तो मोस्टली ये लोग समर्थक होंगे ही होंगे। लेकिन जैसे भारत जैसा देश, जहाँ पे कि हमारा यहाँ पे बहुत सारा जनसंख्या जो है वो बिल्कुल नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तो ये जो ट्रम्प का फैसला होगा, आपके कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा के लिहाज से आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने को होगा। टीपीएक्स त्यागी जी, आप क्या समझते हैं, क्या इन प्रतिबंधों में देशों की सूची में भारत का नाम शामिल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान का नाम शामिल है, क्योंकि रिटायर्ड ग्रुप के कैप्टन ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादी की दृष्टि से यहाँ पर अमेरिका फैसला ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा है ग्रुप कैप्टन झा ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं कि जो कुरान में उन आयतों के ऊपर यकीन रखते हैं जो भाईचारे की हैं, और दूसरे वो लोग जो उन आयतों के ऊपर यकीन रखते हैं जो काफिर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। मेरा कहना ये है कि ये दोनों तरह के लोग, अगर इनसे ये कहा जाए कि कुरान खतरे में है, एक हो जाओ, तो क्या ये एक नहीं हो जाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हर वो व्यक्ति जो कुरान में यकीन रखता है, वो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आज टेररिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कल को टेररिस्ट का सिंपैथाइजर हो सकता है, क्योंकि वो कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे वो उनकी इस आयतों को माने या उन आयतों को माने। कहने का मतलब ये, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो 20 से 25% तक मुसलमान हैं, कुरान को मानने वाले हैं, लिहाजा भारत का नाम भी इसमें ऑन ए सेलेक्टिव बेसिस रखा जा सकता है। और पाकिस्तान का तो रखा ही गया है, वो आप बता ही रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो एक सबसे बड़ी बात यही है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था, पाकिस्तान में पाया गया था। और यही अमेरिका है जिसने ये कहा कि आतंकियों की सूची में पहले 2 देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लिहाजा उसने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की कि अमेरिका के लोग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा
और बलूचिस्तान में ना जाए, यानी कि वहाँ पे आतंकी घटनाएं होने के बराबर चांसेस है और हो रही है घटनाएं। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस देश में कुरान को मानने वाले लोग होंगे उस देश को प्रतिबंध कर देगा अमेरिका। जी, मेरा कहने का मतलब यही है, उन्हें सिलेक्टिव चीज अगर भारत के ऊपर है तो उन्होंने ये कहा है कि अगले 60 दिन के अंदर आप उन एक्शन को लीजिए। अब क्या एक्शन लिए जाएंगे? क्या कोई भारत के अंदर क्या एक्शन लिया जा सकता है? जो मुसलमान है वो कुरान को मानते हैं, कुरान में दोनों तरह की आयतें हैं। अरे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब ये लोग मस्जिद के अंदर होते हैं तब ये कहते हैं कि काफिरों को मारो, उनका जो माल है वो माले गनीमत है। राणा उजैर जी, क्या जवाब देंगे आप? अगर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगता है तो पाकिस्तान इसके लिए क्या ठोस कदम उठाएगा? आपने सुना, जो देश आतंकवाद प्रोड्यूस करता है उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ कैप्टन साहब की और कर्नल साहब की गुफ्तगू सुन के कि उन्होंने कुरान की बात की। देखिए, मैं बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। और आप अंदाजा करें कि आप एक अपने नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठकर कर्नल साहब, कैप्टन साहब, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दिस इज कंडेमेबल और इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम। मैं यकीन करें आज मेरा दिल जो है वो छलनी हुआ आपकी गुफ्तगू सुन के। चलें, आप जो हैं आपकी एक ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इस ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप किसी के मजहब जो है उस पे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। आपने 2002 के अंदर राणा जी, कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है आतंकवाद को लेकर? आप इसे स्पष्ट करिए, आप इसे क्रिटिसाइज मत करिए। राणा जी, मेरी बात सुनिए। उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? राणा जी, यहाँ पे बहस करने वाली चीज नहीं है। राणा जी, आप सुन रहे हैं? पर जुल्म कर रहा था, आपने उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? आप मेरे कुरान के ऊपर उंगली उठाएंगे, मैं आपको ऐसा नहीं। सुनिए मेरी बात राणा जी, आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए। आप उग्र मत होइए, आप समझाइए कि कुरान क्या कहता है आतंकवादियों के लिए। आप सीधा लड़ रहे हैं तो इससे तो ये नेगेटिव जाएगा ना। आप बताइए ना। हाँ, कुरान क्या कहता है आपका? हमारा कुरान जो है वो दुनिया में अमन का दर्स देता है। हमारा कुरान कहता है कि सबको गले लगाओ। तो मैं ये पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि हम सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब आप अंदाजा करें, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका जो है उससे 2 अरब वाली आबादी वाली जो है वो मार्केट को देखना है? भारत उसके लिए तो मुझे राणा जी ये बताइए, जब कुरान ये कहता है कि आपस में मिलकर चलो, तो ये आतंकवादी किस मजहब को मानते हैं? ये आतंकवादी किस मजहब को मानते हैं, ये बताइए। आप क्या कह रही हैं? आप जब आप कह रहे हैं कि कुरान कहता है कि आपस में मिलकर चलिए, सौहार्द बनाकर चलिए, तो ये जो आतंकवादी हैं वो किस मजहब को मानते हैं? आखिर मुस्लिम देशों से आतंकवादी क्यों निकलते हैं? हाँ, एक इंसानियत भी होती है। दहशतगर्दों को कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द जो है वो हमेशा से वो किसी भी मुल्क में जाते हैं। आप देखिए, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा जाने दी दहशतगर्दी के खिलाफ। 2001 में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी लाई गई और वो किसकी वजह से आई? अमेरिका की वजह से आई कि उसने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी और भारत ने इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत भी की। अब भारत जो है वो क्या दहशतगर्दी की टेरर फाइनेंसिंग नहीं करता? क्या आपको कुलभूषण जाधव जो है उसकी वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड है? कल भी हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल एमएस शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के ऊपर वो वीडियो चलवाई जिसमें आपका वो दहशतगर्द वो ये बता रहा है, हमारे पास आकर हमारी एजेंसीज को बता रहा है कि जनाब मुझे बलोचिस्तान में अदम इस्तेकाम लाने के लिए भेजा गया। क्या वो टेरर फाइनेंसिंग नहीं थी? क्या आपने दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं भेजे? आप बताएं, आप मुझे डिसऑन करके दिखाएं कर्नल साहब और कैप्टन साहब के जो हमने पाकिस्तान में पकड़ा वो आपका इंडियन एजेंट नहीं था, वो रॉ का एजेंट नहीं था, वो नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर नहीं था, वो आपका एजेंट था। और फिर ईजुडिशन फ्लैग पकड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की। क्या आप राणा जी, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो 1 2 3 में नहीं आएगा। आ रही हूँ आपके पास राणा जी, अमित शंकर जी को भी ले लेती हूँ। बात क्यों नहीं की भारत के अंदर? देखिए भारत नहीं, यहाँ पे अमेरिका, मेरी बात सुनिए, अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, भारत नहीं लगा रहा है। मस्जिद को शहीद किया। यहाँ भारत की बात नहीं हो रही, अमेरिका की बात हो रही है। रुकिए, तो क्या हो गया? रुक जाइए। अच्छा ठीक है, और भी केस को ले लेती हूँ। खालिस्तान की तारीख पर आपने
जो है किसान अच्छा ठीक है, आती हूँ आपके पास। तशद्दुद किया, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं राष्ट्रवादी चिंता अमित शंकर जी आपके पास आऊंगी, राणा जी मैं आपके पास आऊंगी, शांत हो जाइए सर। यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आए हैं। रुक जाइए सुन लें, थोड़ा सा सुन लें। और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट लेती हूँ मैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, सबको मौका दे रही हूँ। क्यों नहीं सुनना चाहता? मैंने आपको बड़ी आराम से बात की, आपने हमारे कुरान की बेहुरमती की, मैंने उसको सुना, क्योंकि हमारा दीन हमें इख्तियार नहीं दिलवाता, आपका दिलवाता होगा। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ राणा जी, अगर आपको आपके दीन की चिंता होती ना सर, मेरी बात सुनिए राणा भाई, मेरी बात सुनिए, अगर आपको अपने दीन की चिंता होती ना तो आपके देश से इतने आतंकवाद नहीं प्रोड्यूस होते। चलिए आपके पास आऊंगी अमित शंकर जी। पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा, आप अपने पक्ष में बात कर लीजिएगा, दूसरे को मौका दीजिए। राणा जी थोड़ा रुकिए, क्या हो गया? अमित शंकर जी अगर जी हाँ बोलिए 10 सेकंड है सर आपके। मैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड जो फैक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक आर्टिकल छपी है, ग्रॉस फंडामेंटल राइट्स वायलेशन इन मेनी वर्सेस ऑफ कुरान। ये सरकार के खिलाफ एक लिखने वाली मैगजीन है जिसका नाम है द काउंटर रिव्यूज, उसमें पढ़ लें। इसमें एक एक करके ये 33 वर्सेस ऐसे उद्धृत की गई हैं जिसमें डायरेक्ट जो काफिर हैं या गैर मुसलमान हैं उनको लेके हेट, इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, बिगोट्री, ये सारी चीजें इसमें वही किसने बात की है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? हमारा दीन है, जो हमारा मजहब इस्लाम है, वो दुनिया के अंदर जो है वो हमें अमन रुकिए, मेरे एक और मेहमान भी, मैं उनको ले लेंगे। राणा उदय जी रुकिए, मेरे एक और गेस्ट उसको ले, फिर आप बहस करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे रुकिए, राणा जी का काम आएगा आपको जानने में वहाँ पर जब अमेरिका निर्णय लेगा। राणा जी रुक जाइए। भारत ने किया है, तुम कहोगे इसमें भी भारत का हाथ है, तुम्हारी तो आलम ये हो गया है। चलिए ठीक है, टीपीएस से आगे जी रुकिए। अमित शंकर जी मैं आपके पास आऊंगी। अमेरिका की एक नीति सामने आई है, 41 देश को यहाँ पे चिन्हित किया गया है जिस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस देशों में पाकिस्तान भी है। तो आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका यहाँ पर निर्णय लेगा तो किस लिहाज से लेगा और उसका विषय क्या होगा? बिल्कुल आपको जैसा लग रहा है वैसा ही हो रहा है। अरे नहीं, मैं मेरा सवाल अमित जी से है। अरे लड़ लीजिएगा, रुक जाइए। आपने देखा है आप लोग क्या करते हैं? चिल्लाते रहेंगे तो आप मुझसे अपनी बात कह पाएंगे, ऐसा नहीं। रुकिए, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि भाई कुरान के अंदर क्या ऐसा नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम है या जो काफिर है उनको मारो काटो, उनके माल का इस्तेमाल करो, ये चीजें हैं। ये बात तो ये मस्जिद के अंदर बताते हैं और बाहर आके बताते हैं कि अरे कुरान में तो लिखा है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो आप नहीं रह सकते, उसको पहले खाना खिलाओ, हम तो अमन का है। अगर ये बात है तो जो आतंकवादी है वो ये कहते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मगर सारे ही आतंकवादी। मैं बताती हूँ ये समझ में कुरान में जिहाद का मतलब क्या है, मैं बताती हूँ। एक सेकंड टीपीएस से आगे। बिल्कुल। अरे रुक जाइए राणा जी, रुकिए, मैं बताऊंगी ना। अरे रुकिए, अमित जी को बोलने दीजिए, मैं बताऊंगी। ऐसे नहीं करने वाले लोग, करने वाले हिंदुस्तान, और वो जो तुम्हारा क्या बात कर रहे हैं आप? भारत का हाथ नहीं है राणा जी। राणा उदय जी थोड़ा रुक जाइए। टीपीएस से आगे जी, टीपीएस से आगे जी, रुकिए, हम टीपीएस से आगे जी, एक सेकंड। हाँ अमित जी जवाब दीजिए। अटैक किए, हम गोबर खाने वाले लोग नहीं है। मुफ्ती साहब जो है उन्हीं के आस्तीन के सांप है, तब उनको गोबर खाने वाले लोग नहीं है कर्नल साहब। अरे राणा जी रुक जाइए, ऐसे बातें ना करिए, चुप रहिए। ना हम सुनेंगे ना सुनने देंगे। अब या तो एंकर जो होते हैं वो इन्हें बंद करें और या फिर हम ऐसे बोलते रहे। हम तो ऐसे नहीं, आपकी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसे करेंगे देखकर। रुकिए ना, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा आप किससे लड़ रहे हैं। टीपीएस से आगे जी, रुक जाइए।
रुक जाइए, रिक्वेस्ट है, रुक जाइए। आप तो बड़े हैं ना सर, रुक जाइए 1 मिनट। अमित जी जवाब दीजिए। अमित जी आपसे सवाल है कि जब हाँ तैयार नहीं। अरे आपकी बातें सब सुनेंगे, अभी चुप तो रहिए। चलिए अमित जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अमित जी अपनी वॉइस अनम्यूट करिए सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपने कहा कि ये ट्रम्प का कोई नया फैसला है, तो पहली बात है कोई नया फैसला नहीं है। ट्रम्प ने अक्टूबर 2023 में जो भाषण दिया था उसमें ट्रम्प ने ये वादा किया था कि ये गाजा स्ट्रिप, लिबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन से आने वाले उन तमाम लोगों को रोकेंगे। और उन्होंने वो जो फ्रेज यूज किया था, एनीवेयर एल्स दैट थ्रेटन्स आवर सिक्योरिटी। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रम्प ने अमेरिकियों से ये वादा किया था कि उनका पहला फोकस अमेरिका को समृद्ध और सुरक्षित बनाने का होगा। उसके लिए जो वो फैसले ले रहे हैं, वहां की जनता उनके फैसलों का जी स्वागत कर रही है। दूसरी बात जो ग्रुप कैप्टन झा ने और जो कर्नल साहब ने कही, मैं उस बात पे आना चाहूंगा। इन दोनों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि कुरान में कुछ वर्सेस अच्छी हैं और कुछ वर्सेस खराब हैं। अगर एक आवाज होगी तो दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। और जो आपके पाकिस्तान से मित्र आए हैं, उन्होंने ये जो चीख चिल्लाहट मचाए, उन्होंने इस बात से प्रूव किया है कि जहां कुरान का नाम लो, देश के और दुनिया के सारे मुसलमान जैसे जी बावले हो जाते हैं। और मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा आपके पाकिस्तान से। देखिए, आप बोल रहे थे मैं शांत, आप बोल रहे थे मैं शांत था। ये व्यक्ति फिर बोलने लगा, मैं आपको फिर नहीं बोलने दूंगा। फ्रेंड आप बोल रहे हैं। राणा जी रुक जाइए, राणा जी बात मुकम्मल होने दीजिए। राणा जी रुकिए ना, बात मुकम्मल होने दीजिए। इस पर मैं सब आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि ये बात पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको ही जवाब देना। राणा जी रुक जाइए। ने ये हिमाकत और जुर्रत कैसे की ये कहने की कि जो हिंदू हैं वो गोबर खाते हैं। अरे हम मान लो गोबर खाते हैं तो जी तुम लोग क्या खाते हो। और राणा साहब देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। दुनिया के तमाम देश, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ब्रिटेन हुआ, आप एक देश बताइए जो मुस्लिम आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि आतंकवाद का धर्म होता है, और जो आतंकवाद का धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान धर्म है। आप लाख यहाँ बोलते रहिए कि गुजरात में ये हुआ था और खालिस्तान में ये हुआ था और यहाँ, अरे पहले खुद के घर में झांक लो। पूरी दुनिया इस बात को जानती है और मानती है कि आतंकवाद का कहीं कोई अगर गढ़ है तो वो पाकिस्तान है, और उसकी जो उपज होती है वो मुसलमान नामक धर्म से होती है। और राणा, तुमसे मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे देश के पास खाने को रोटी नहीं है, प्याज नहीं है, तुम यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। ठीक है अमित जी, ठीक है। आना होगा तुमसे ज्यादा चिढ़ा सकता हूँ। डॉक्टर वीएन झा जी, मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। राणा जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आप पॉइंट को नोट करिए, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बारी बारी अपने गेस्टों के पास जाना है। इसको तो निकाल के बाहर, उसको निकाल के बाहर। नहीं, ऐसे शब्दों नहीं, देखिए अमित जी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए मेरी डिबेट में। बिल्कुल करूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो गलत बोलेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगी। आप गलत बोलेंगे, आपको रोकूंगी। प्लीज मेरी डिबेट को सुचारू रूप से चलने दीजिए। डॉक्टर वीएन झा जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर अमेरिका यहाँ पर आतंकवादियों को दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगाता है तो वो 41 देश कौन से होंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन से हो सकते हैं अगर आतंकवादियों के दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगाता है? क्योंकि इससे पहले भी लगा बता दिया ना जी, पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो कहने को उन्होंने कह दिया कि भाई हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो ठीक है साथी जी, आपने तो ये भी बोला है ना कि भारत में एक में 26 को रखेंगे। और उन्होंने पहले देश में बता दिया कि भाई इसमें जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इस किस्म के देश है पहले ग्रुप में, वो दूसरे ग्रुप में उन लोगों को रखा। जैसे सूडान है, म्यांमार है, और तीसरे में 26। सर आपने तो भारत को भी ऐड किया है। जो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि सर जो ये बीमारी है ये बहुत फैल चुकी है।
कल को तो स्थिति ये होगी कि जैसे बिल्कुल ठीक कहा अमित साहब ने कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब अपनी उंगलियां जला बैठे हैं। ये सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी किसी को भी अलाउ करके शरणार्थियों को बुला के आज की स्थिति में है कि वहां पे उन्होंने जब पैलेस्टीनियन के समर्थन में प्रदर्शन देखे तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बड़ी भारी गलती की गई है, क्योंकि जहां भी कहीं उपद्रव हुए हैं, जहां भी कहीं पे मारकाट हुई है, उसमें जिम्मेदार कौन रहे हैं? उसमें जिम्मेदार ये मुस्लिम रहे हैं और ये मुस्लिम कुरान के उस पर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक लाइन ऐड की कि जो मुस्लिम बहुत अच्छे भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम बहुत अच्छे भी हैं, मगर मुसीबत ये है कि जब कुरान का नाम आता है तब अच्छे बुरे मुस्लिम सब एक हो जाते हैं, तो तब सिचुएशन खराब होती है। तो ऐसे समय आप लोगों का इतनी जवाब दीजिए, इतनी से सोच है। राणा जी आपसे जवाब लेके डॉक्टर वीएन झा जी कुछ बोल रहे हैं। मुस्कान, मेरी आप सबों से विनती है कि जब एक स्पीकर बोल रहे हो तो उसके ऊपर में कोई बात ना करें, अपना टर्न आने दीजिए। आपको जो भी बताना है आप आराम से बता सकते हैं, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान जी, आज के दिन में पूरे दुनिया में सारे कॉन्टिनेंट में लगभग 246 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा खतरनाक अबू सयाब, अल बद्र, अल बर्क, अल फरान, अल कायदा और उसके सारे रीजनल एफिलिएट्स, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरत फ्रंट, बोको हराम, हमस, हकानी नेटवर्क, हरकत, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह के तो हम जानते हैं, हूती जानते हैं, आईसिस और उसके सारे रीजनल एफिलिएट्स, इस्लामिक जिहाद काउंसिल जो खास करके गाजा में है, जैश ए मोहम्मद, जमात और इसके जमात के भी सारे रीजनल एफिलिएट्स हैं, जमीमा इस्लामिया, कुर्दिस्तान वर्कर के हैं, अभी लगभग 2 दर्जन, अभी तो सिर्फ बलूचिस्तान में जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है वो आए हुए हैं, तालिबान और आप नाम लेते जाइए। मैंने कहा ना कि 246 ऐसे खूंखार जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मतलब अमानवीय व्यवहार करके अपना जिहादी तंत्र दिखा दिया है। और आप इन सबों के जो लीडर हैं उनसे पूछिए कि आपको ये सीख कहां से आती है। एक ही चीज वो बता देंगे, हमने कुरान से ये सीख ली है। और कुरान में जैसे मैंने बताया कि एक आर्टिकल जो भी आया हुआ था जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है पूरे विश्व का, और उसमें एक एक करके वो जो मैंने 33 जो इनके आयात हैं वो मैंने नाम बताए थे, वो बताता है इनको कि आपको ये चीज करना ही होगा अगर आप इस्लाम के लिए। 35 आयात को बता दीजिए जरा। राणा उजैर जी, देखिए राणा उजैर जी, अगर आप कह रहे हैं कि आपका कुरान ये नहीं सिखाता, तो आप दूसरे देशों पर एलिगेट करने से पहले, आरोप लगाने से पहले आप अपने देश को सुधारें कि आपके कुरान को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और आपका असल में कुरान क्या है, इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। पहले तो अपनी सरजमी को सुधारिए ना, क्योंकि हिट लिस्ट में आपका भी नाम है अमेरिका के। देखिए, भारत के जो जनरल बख्शी हैं, G-double हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिल करना चाहता है। वो उसको गैर मुस्तकम करने के लिए वो दहशतगर्दों की मौली मुआवनत भी फराहम करते हैं। तो आपकी जनरल बख्शी बात कर रहे हैं, आपके G-double बात कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन सिखाता है? आपको RSS सिखाती है, आपको वो इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम सिखाती है जिसका पैरोकार आपका वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी है। तो ये उसका जवाब कौन देगा? आप बार बार देखें, मैं किसी के मजहब के ऊपर अटैक नहीं करता ना, मेरा दीन ये मुझे सिखाता है कि आप किसी के मजहब पर जाकर अटैक करें। देखिए, आपने अटैक किया, आप कर रहे हैं। तो राणा जी, मजहब के नाम पे अटैक तो हो रहा है ना, आपका कुरान बदनाम हो रहा है ना, तो आप इसको खंडन करिए। आप ये मत कहिए कि मैं दूसरे मजहब को एलिगेट नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर, आप खंडन करिए कि आपका कुरान क्या कहता है। आप ये मत कहिए कि RSS ने क्या किया, ये क्या, क्योंकि यहाँ हम दुनिया को बताएंगे। चलिए 10 सेकंड जल्दी बताइए, के अंदर क्या कुछ हो रहा है, 10 सेकंड जल्दी बताइए कि भारत के अंदर जो मुजाहिरे उठाए जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उसमें क्या कुछ हो रहा है। आज से नहीं, 2001 से पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर है। क्यों? अरे मैंने कुछ और कहा, मुद्दे से भटक रहे हैं सर। चलिए ठीक है, अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ने आया और वो उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ते रहते पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला दी, उसका फायदा उठाया भारत ने। ठीक है, वक्त की कमी है, 10 सेकंड का रिएक्शन तमाम मेहमानों से लूंगी। टीपीएस त्यागी जी, आपसे सवाल है कि अगर अमेरिका उन तमाम देशों के लिए जो जिसका लिस्ट, ठीक है राणा जी शांत हो जाइए, वक्त की कमी है सर, किसी से भी रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी। राणा जी रुक जाइए, वक्त की कमी है तो रोकना पड़ जाएगा। 10 सेकंड सबको दूंगी। टीपीएस त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर जो देश है 41 देश है, उन देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अमेरिका निर्णय लेता है प्रतिबंध लगाने का?
उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होगी अगर निर्णय ले? अमेरिका जो अरे राणा जी रुकिए ना, टीपीएस के आगे से सवाल है, यही आपसे भी सवाल होगा। अगर आप पहले देना चाहते तो दे दीजिए। तब तो बोले, ये तो लगातार बोले जा रहे हैं। अरे यार तुम क्या कह रहे हो भाई? अपनी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से चलिए पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बकौल राणा जी, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीपीएस सागी जी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा नहीं बनेंगे। अरे रुकिए ना, आपने अमेरिका को कहा था। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। मैं सबको यहाँ रोकना चाहूंगी। टीपीएस सागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ डॉक्टर वीएन झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित शंकर जी, राणा उजैर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें लेके आप चुप ही हो जाइए, आपको चुप ही होना है। प्रोग्राम खत्म। आई एम लीविंग द चैनल। अगर आपने इस व्यक्ति की आवाज बंद नहीं की, जबरदस्त बोले जा रहा है, इनको तमीज नहीं है इस बात की। अरे आप जवाब दीजिए। कहा कि भाई अपने टर्न पे बोलो, एक एक करके बोलो। चलिए आपके लिए एक्सटेंड कर दिया, चलिए जवाब दीजिए सर। आप हंस तो हम भी सकते हैं और हम हंसे हैं और बार बार हंसे हैं। आपको 50 पाकिस्तान एक भिखारी देश है और भिखारी देश रहेगा। ये जो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के जो राणा बैठ के यहाँ पे दांत निकाल के हंस रहा है ना, इसको पता है कि आतंकवाद का एक धर्म है और वो धर्म सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन ही है। और जैसा कि कर्नल साहब ने, कैप्टन साहब ने कहा, इस सब की जो उपज है वो इनकी जो पुस्तक है वो वहां से होती है। और जब तक वहां पे मूलभूत सुधार नहीं किया जाएगा, पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और त्रस्त रहेगी। इस बात को राणा हंस के मान ले, रो के मान ले, सच यही है और सारी दुनिया इस सच को जान चुकी है और मान भी चुकी है। केरला के हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि कुरान में से इन 33 आयतों को निकाल दिया जाए तो फिर कुरान की क्या औकात है? अभी आप फिर बीच में बोल पड़े, आप फिर बोल पड़े। मोटर लगी हुई है क्या? राणा जी बड़ी बोली मत बोलिए। मोटर लगी हुई है क्या? पूरी दुनिया में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। हमारे देश में है। अरे रुक जाइए, एक सेंटेंस हमारे देश में कोर्ट की औकात नहीं हमारे देश में होती है। साहब ने बता दिया ना, बोको हराम जैसे जो पूरे के पूरे स्कूल की लड़कियों को उठा के तुम किस किस्म के आतंकवाद करते हो? घर काटना, ये काटना, सरतन से जुदा, फलां से जुदा। ठीक है, दुनिया को समझ में आने लगा है, दुनिया को समझ में आने लगा है। शब्द ऐसा प्रयोग करिए जो हमारे दर्शक सुन सके सर, आप सीनियर है सर। नहीं यार, लेकिन सुनो, हमारे देखिए आपको सब सुनते हैं सर, ऐसे शब्द का प्रयोग करिए। साथ पिटा दे, ये तो नहीं चलेगा। मुस्कान एक चीज है, चलेगा तो कुछ नहीं सर, जो गलत होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हम उसके खिलाफ भी खड़े हैं। आप अगर कुरान का भी नाम लेते हैं तो ये खंडन करेंगे ना? राणा उजैर जी बताइए, आपका कुरान क्या कहता है? बदनाम हो रहे हैं आप आतंकवाद के नाम से बदनाम हो रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं भारत कर रहा है, नहीं आप कहते कोई और देश कर रहा है, तो आप खंडन करिए। आप लड़ क्यों रहे हैं? किसी को आप क्यों स्नैच कर रहे हैं? देखिए, आई एम नॉट स्नैचिंग एनीवन, आई एम नॉट फाइटिंग विद एनीवन। मेरा इतना लो इंटेलेक्ट नहीं है कि मैंने कर्नल या भारत के कर्नल या कैप्टन से लड़ना है। देखिए, मैंने आपको बड़ा बात से बता दिया, ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, देखिए मैं 2 मिनट आपने बड़े आराम से मैंने सुनना है। आई एम नॉट, मैं किसी को जो है वो ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उसके रिजल्ट्स की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, इस वक्त जो आपने इल्जाम लगा रहे हैं कुरान के ऊपर, ये कुरान जो है ये कैनेडियन हाई कोर्ट ने नहीं लिखा, कुरान ने भाईचारे का दर्ज दिया है। आप कुरान उठाकर पढ़ें, आप मेरे पास आए, आप पाकिस्तान आए। ये साल का सबसे बड़ा जोक है मुस्कान जी, ये जोक है। आपने कुरान पढ़ी है क्या? नहीं चलेगा। एक सेकंड अमित जी, आपने तो कुरान नहीं, आपने कुरान पढ़ी है? ठीक है, देखिए बिना पढ़े बिना समझे आप किसी को नहीं बोल सकते। एक सेकंड अमित जी चाहिए, देखिए 2 मिनट दीजिए ना। भाई हमें तो तेरे गले नहीं लगता, नहीं कोई तेरे गले लगेगा। भारत ने करवाया भाई साहब, हालत हमें तो ये लगता है कि कल को अगर पाकिस्तान गले कोई नहीं लगना चाह रहा है, आप कहोगे इसमें भी मान के आया होगा, तो आपकी ये स्थिति हो चुकी है श्रीमान जी। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, भारत आदमी जी बम बांध के आया हो। मुस्कान जी, मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया था। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर वीएन झा जी, सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा होगा अगर अमेरिका निर्णय लेता है तो?
मुझे बताइए। सबसे प्रभावित देश ये जो 47 इस्लामिक देश है, इसमें से सिर्फ 4 जो है वो मॉडरेट उसको कह सकते हैं, बाकी सारे जो है वो एक्सट्रीमिस्ट देश हैं। और इसमें जिन जिन देशों में किसी न किसी, जो मैंने नाम लिए थे जिहादी संगठन के, उसका फाउंडर है या उसका डायरेक्ट सपोर्टर है, वहां पे ये लोग अफेक्टेड होंगे। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन होगा। आज के दिन में इन 47 इस्लामिक देश में से जो भी अमेरिका के खेमे में है, चाहे वो सऊदी का नाम ले लीजिए, चाहे कतर का नाम ले लीजिए, चाहे यूएई का नाम ले लीजिए, ये जो कि अमेरिका के खेमे में, उसके ऊपर में डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा। वहां पे इंडिविजुअल बेस्ड वहां पे स्क्रीनिंग होगी। लेकिन अगर आप जायज माने तो जो भी आज के दिन में जितने भी लोग कुरान को मानने वाले हैं और उसके ऊपर में यकीन करने वाले हैं, उसके ऊपर में एक उंगली रहेगी। जैसे कर्नल साहब ने भी बताया था कि अगर ये चीजें उनको पढ़ाई जाती है, देखिए एक एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुरान की वो आयतें पढ़ाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और मुस्कान जी, एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, आज के दिन में पूरे दुनिया में एक ही ऐसा देश है जहां पे कि जिहादी गतिविधियां नहीं पनप रही हैं, और वो है चाइना। चाइना में कुरान पढ़ने पे 16 साल से कम के बच्चे के कुरान पढ़ने पे रोक लगी हुई है। वहां पे अरेबिक जो है वो ओरिजिनल जो कुरान लिखी गई है उसके ऊपर बैन है, अरेबिक लैंग्वेज में बैन है वहां पे। डॉक्टर वीएन झा जी, मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आपको पता है कुरान किस पर नाजिल हुआ? कुरान किस पे नाजिल हुआ? नाजिल क्या है? किताब जिन पर आई है, आपको पता है? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया के सबसे, आप गूगल करिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, आप गूगल करिए, सबसे अच्छे इंसान है। और ऐसे शख्स पे कुरान नाजिल हुआ, और वही कुरान अब सारी जो मुस्लिम बहुल देश है, वो कुरान ये सिखाएगा कि आप खून खुआरा करिए, आप मारा काटी करिए। आपको नहीं लगता है कुरान को दूसरी तरीके से प्रोड्यूस करके ये तमाम ये देश है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मुस्कान, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। देखिए, कुरान बहुत ही अच्छी किताब है। अगर उसको आप मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये मुसलमानों में आपस में भाईचारा सिखाता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जो मुस्लिम नहीं है उसके खिलाफ कुरान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, हेट बोलता है, इंटॉलरेंस दिखाता है, बिगोटरी करता है, और ये सारी चीजें हैं। मुस्लिम के लिए तो कुरान बहुत ही चीज है। मतलब चलिए ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं सर, ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी, हाँ मुद्दे पे आइए, क्योंकि ये मामला अलग है, लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार कई फैसले ले रहा है। अब नई नीति की बात सामने आई है, 41 देश इसमें शामिल है। मेरा ये सवाल है कि क्या भारत भी शामिल हो सकता है? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल भारत अगर शामिल होगा तो क्या आधार होगा? वही चीज होगा जितने लोग, देखिए आज के दिन में सोशल मीडिया काफी प्रभावी है, और अमेरिका एक एक आदमी के सोशल मीडिया के पोस्ट को देखता है। इससे पहले कि वो आपको वीसा देगा, आपके सोशल मीडिया के पोस्ट को वो खंगालेगा। और जो भी रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं उनको पहले ही खंगालेगा। तो भारत में भी बहुत सारे आज के दिन में ऐसे लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट सबों के घर में है, सबों के सेल फोन पे है। तो जो भी चीजें वो पोस्ट करता है, जो चीजें वो अपना ख्याल जो जाहिर करता है, उससे आपको समझ में आती है कि ये आदमी रेडिकल है या मॉडरेट है। अगर मॉडरेट है तो हर जगह में उसकी वेलकम होगी, जहां भी जाना चाहेगा जा सकता है। लेकिन अगर रेडिकल है तो ऐसे लोगों के ऊपर में प्रतिबंध लगना ही चाहिए। और सिर्फ अमेरिका नहीं, हर देश जिसको कि अपनी सुरक्षा की चिंता है, वो अपने यहाँ पे ऐसे रेडिकल लोगों को आने देने के लिए बिल्कुल 100% उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। एक और लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, एक रिसर्च हुई थी फ्रांस में जब आज से 3 साल पहले जब एक स्कूल में टीचर को मार दिया गया था एक मुस्लिम लड़के द्वारा। उसके बाद में एक रिसर्च हुई थी फ्रांस में कि जितने वहां पे मस्जिद थे, उसके मस्जिद के जो मुल्ले थे या इमाम थे, उनकी जो नागरिकता थी वो जांच की गई थी। इसमें से लगभग 70% जो मूल्य थे वो फॉरेन ओरिजिन के थे और ऐसे देश से आए थे जो कि बिल्कुल रेडिकल माना जाता है। तो कुरान से क्या सीख लोगों को पढ़ाया जाता है? अगर उसका भाईचारा पढ़ाया जाए मुसलमानों को, तो बहुत अच्छे मुसलमान वहां से निकलेंगे। लेकिन अगर टीपीएस से आगे जी, क्योंकि 2018 में भी ऐसा ही कुछ निर्णय ट्रम्प ने लिया था अपने कार्यकाल में। अब जब दूसरी बार
सत्ता में ट्रम्प आए हैं तो इस तरीके की नीति अपनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या आधार सिर्फ आतंकवाद का होगा या फिर कुछ और होगा, आर्थिक नीति भी होगी? देखिए, ट्रम्प ने आते ही इस टर्म में उन्होंने 3 बातें सामने रखी। सबसे पहले टैरिफ, दूसरा डिपोर्टेशन और डिपोर्टेशन, टैरिफ और तीसरा सैंक्शंस। ये 3 पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा जो ये कार्यकाल होगा इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। अब डिपोर्टेशन के अंदर आता है कि वो जिनकी वजह से अमेरिका को मैं समृद्ध या सिक्योर रखने में नाकाम हो रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर पहले रोक लगाई जाए, लिहाजा उन्होंने ये प्लान रखा। अब आप सोच के देखिए कि जब पहले टर्म में उन्होंने जिन कंट्रीज के ऊपर वीजा का प्रतिबंध लगाया, क्या वो हिंदू कंट्री थे, क्या वो क्रिश्चियन कंट्री थे, क्या उनमें से कुछ मुस्लिम और कुछ और तरह के कंट्री थे? सारे मुस्लिम कंट्री थे। उन्होंने ही रेडिकल इस्लाम वर्ड का जो बिगिनिंग किया, ये वर्ड आया भी ट्रम्प की तरफ से ही था। और ये रेडिकल इस्लाम, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि भाई कुरान में बहुत अच्छी बातें हैं, भाईचारा है, सब कुछ है, लेकिन कुरान में ये भी तो है, अगर इसको निकाल दिया जाए। और असलियत में जब आप डिटेल में जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि ये लोग मस्जिद में बैठ के तो उन 33 आयतों के बारे में बात करते हैं और बाहर निकल के बताते हैं कि कुरान का एक बहुत बढ़िया भाईचारा वाला फेस है। ये 2 फेस है और ये दोनों फेस साथ साथ नहीं चल सकते। शुरू में तो लोगों को ये नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा भाई ये एक धर्म है, इस धर्म के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं? आवाज आज भी नहीं उठा रहे। आज भी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इसमें से ये वाला शब्द कि जो नॉन मुस्लिम है उसे मारो, काटो, उसके जायदाद को, उसकी औरतों को माले गनीमत समझो, उसका इस्तेमाल करो, कब से ये चला आ रहा है। और ये थोड़े से लोग हैं और इन थोड़े से लोगों की वजह से अमित शंकर जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से? मुस्कान जी, देखिए, पूरा विश्व आतंकवाद के जहर से ग्रसित है। सर देखिए, यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर हो रही है, जो ट्रम्प निर्णय ले रहा है, जो ट्रम्प ने अभी नई नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे जब जो देश शामिल होगा उन देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वो देश कौन कौन से होंगे और उसका आधार क्या होगा, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पर सारे गेस्टों का बस यही कह रहा है, कुरान क्या कुछ कह रहा है, कुरान के हिसाब से ही यहाँ पर आतंकवादी बड़े। तो मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे बात करिए। अगर आप वो लिस्ट क्या वो ट्रम्प ने कह दिया है कि जिस देश में कुरान को माना जाएगा उस देश को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? आप देखिए ना, जो लिस्ट में जो फुल वीजा सस्पेंशन की लिस्ट में जो देश है, उसमें कौन से देश है? उसमें अफगानिस्तान है, क्यूबा है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है, यमन है, हेती है, म्यांमार, साउथ सूडान है। इसमें अधिकतर जो देश हैं ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, जहां से पूरे विश्व को पता है कि यहाँ से आतंकवाद उपजता है। और अगर ट्रम्प खुद के देश की रक्षा के लिए वीजा सैंक्शन लगा रहा है तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। और अगर वो वीजा सैंक्शन लगा रहा है तो इसमें दुनिया के सारे मुसलमानों को मिर्च लगने की भी कोई वजह नहीं है। आप देखिए मुस्कान जी, आप मैं यहाँ बैठ के घंटों दिनों तक इस बात पे बहस कर सकते हैं, लेकिन सारा जो विश्व है वो आतंकवाद के जहर से ग्रसित है। और सारे विश्व को फ्रांस से लेके भारत और भारत से लेके ऑस्ट्रेलिया तक ये पता है कि इसके पीछे पता चलेगा कि ट्रम्प की आखिर मंशा क्या होगी अगर 41 देश के वीजाओं को यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया टीपीएस त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीएन झा जी और अमित जी और राणा उजैर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों जुड़े और हमसे चर्चा की। और अब देखना यह है कि ट्रम्प क्या निर्णय लेता है, जो 41 देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध जो लगाता है उसका आधार क्या होगा और उस किस आधार के बिना पर यह प्रतिबंध लगाता है और उस पर तमाम उन देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है।